आला अदलिया में जजेस तकर्री चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के। पार्लिमानी जमातों से 5 अरकान की शिरकत। कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक एच नाइक और शबली फराज शामिल। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। 26 आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। दोनों सीनियर जजेस ने खत में लिखा है कि 21 अक्टूबर की मीटिंग में फैसला हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हमने खुद इजलास बुलाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स मंजर आम पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। वादों से मुकरना, मुशावरत से फरार और कोऑर्डिनेशन से इनकार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। हुकूमती इत्तेहाद की कश्ती हिचकोले खाने लगी। बिलावल भुट्टो के बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस बुला लिया। बिलावल का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और PPP के मसावी नुमाइंदे की वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ PP के मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे। अहम फैसले मुतवक्के। सर्विसेज चीफ की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गैजेट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट से जारी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता रात मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस की मसनद पर कौन होगा बराजमान, फैसला होने में चंद घंटे बाकी। पोलिंग आज होगी। अमरीका की कई रियासतों में कबल इस वक्त वोटिंग जारी। 8 करोड़ से जायद अमरीकी अपना वोट कास्ट कर चुके। स्विंग स्टेट सबसे ज्यादा अहम। अमरीका के 47वें सदर का चुनाव होगा। अमरीकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के अरकान का इंतखाब भी आज होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की 435 नशिस्तें, सेनेट की 100 में से 33 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। वाशिंगटन DC समेत कई शहरों की सिक्योरिटी सख्त। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के अतराफ बाढ़ नस्ब कर दी गई। अमरीकी सदारती दौर की जंग आखिरी मरहले में दाखिल। उम्मीदवारों के एक दूसरे पर तंज़ियावार। डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में दोबारा अमन कायम करने का दावा। कहते हैं कैमला को वोट दिया तो अगले 4 साल बदहाली के होंगे। कैमला हैरिस ने कहा कि अमरीका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ लास वेगस में शानदार कॉन्सर्ट। कैमला हैरिस की हिमायत में कई बड़े हॉलीवुड स्टार्स उनकी मुहिम का हिस्सा बने। कैमला हैरिस अमरीकी इक़दार की मुहाफ़िज़। साबिक़ सदर ओबामा ने अमरीकियों की आज़ादी के लिए कैमला हैरिस की कामयाबी को ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं डेमोक्रेट्स हों या फिर रिपब्लिकन्स, हर अमरीकी आज़ादी, समाजी इंसाफ और अमरीकी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप इंतख़ाबात में कामयाब हुए तो अमरीकी वैल्यूज़ ख़तरे में आ जाएंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस अमेरिका की पहली खातून नायब सदर, पहली अफ्रीकी अमरीकी और एशियाई नायब सदर। सदारती इलेक्शन में कामयाब हुई तो अमेरिका की तारीख पहली खातून सदर होंगी। कैमला कामयाब हुई तो ओबामा के बाद दूसरी अफ्रीकी अमरीकी सदर होंगी। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर, कौन सी रियासत करेगी अमेरिकी सदर का फैसला। अमेरिकी इलेक्शन और अमेरिकी सदर के इंतखाब का तरीक़ेकार क्या है। अमेरिकी इलेक्शन का पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन रियासतें कौन कौन सी हैं। वोटिंग से जश्न तक तबसरे और तज़िये। अमेरिका से खुसूसी कवरेज, पाकिस्तान से हर खबर पर नज़र। ये सब कुछ और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ GTV न्यूज़ पर।